नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और प्री दिवाली स्पेशल कवरेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ट्रैफिक जाम काम तमाम, इस बुलेटिन में आपको ट्रैफिक पर तमाम अपडेट्स देंगे। दिवाली के त्योहार को देखते हुए राजधानी रायपुर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में ट्रैफिक प्लान तैयार किया गया है। जाम से बचने के लिए धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली तक बाजारों में 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के आवागमन पर रोक रहेगी। वहीं जाम से बचने के लिए पुलिस ने गूगल मैप की सहायता से आवागमन करने की अपील की है। साथ ही अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे जो आपको सीधे बाजार से ट्रैफिक का हालचाल भी बताएंगे। क्या वैकल्पिक व्यवस्था है पार्किंग की, किस तरह से इस वक्त बाजार में भीड़ है और उसको तय करने के लिए किस तरह से ट्रैफिक पुलिस ने पूरा रोड मैप, पूरा प्लान तैयार किया है इस त्योहारी सीजन में, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह से मार्केट में लगातार भारी भीड़ उमड़ रही है और जाहिर तौर पर दिवाली का सीजन है, हर कोई अपनी खरीदारी करता है और ऐसे में बाजार में नॉर्मल डेज से ज्यादा भीड़ पहुंचती है। सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी चीज से होती है तो वो होती है बेतरतीब पार्किंग से। इसीलिए IBC 24 आप सभी से लगातार ये भी अपील करता है कि आप गाड़ी को सही जगह पर, तय जगह पर ही पार्क करें। पुलिस वाले करेंगे जब भी तो हटेंगे। देखो इधर पैर रखने की जगह नहीं है, साइड में करेंगे तो हुआ ना। बहुत दिक्कत हो रही है, दिक्कतें बहुत हो रही है, गाड़ियाँ आ रही है जा रही है। शॉपिंग किसी की नहीं हो पाएगी ना, ट्रैफिक में तो सभी निकल जाएगी पब्लिक, शॉपिंग कहाँ से हो पाएगी। नहीं, थोड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट देखिए, आप ये रॉन्ग साइड से भी आ रहे हैं, थोड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट का इशू है और थोड़ा मैनेजमेंट सही हो जाए तो इतना कोई रश नहीं है, मिस मैनेजमेंट होने की वजह से रश है। चलिए, तो ट्रैफिक के क्या हाल हैं दोनों ही प्रदेशों में, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से राजेश मिश्र और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से रवि सिसोदिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, पहले आपका रुख करना चाहूंगी। हम ये भी सुना रहे थे लोगों को कि जनता इस बारे में क्या कह रही है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि मिसमैनेजमेंट होता है और कहीं ना कहीं वाकई में त्योहारी सीजन में जो मिठास होती है, जो उत्साह होता है लोगों का, वो कहीं ना कहीं फीका पड़ जाता है जब वो बाजार पहुंचते हैं खरीदारी करने के लिए, लेकिन जाम में फंस जाते हैं। इसे देखते हुए इस त्योहारी सीजन में किस तरह से पूरी ट्रैफिक प्लानिंग राजधानी रायपुर में है, इस पर अपडेट दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रायपुर में जो मुख्य बाजार है वहां पर पिछले 7-8 दिनों से बहुत ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो रही है। अभी हम मालवीय रोड में खड़े हैं, आप देख रहे हैं मालवीय रोड की स्थिति। गाड़ी यहाँ पर जो भीड़ बढ़ती है तो गाड़ी को रोक दिया जाता है, मगर उसके बावजूद भी जहां तक आपकी नजर जा रही होगी वहां तक ट्रैफिक और भीड़ यहाँ पर नजर आ रही होगी। अभी हम जयस्थान चौक में खड़े हैं, ये रास्ता मालवीय रोड गोल बाजार होते हुए कोतवाली चौक की ओर जाता है और यहाँ पर सभी तरह की दुकानें यहाँ पर मौजूद है। तो हर रायपुर के जितने लोग रहते हैं और आसपास के जो लोग रहते हैं उनकी ये कोशिश रहती है कि किसी तरह यहाँ इस मार्केट में आए और यहाँ पे सामान खरीद के जाए, क्योंकि यहाँ पे हर दिवाली त्योहार मनाने के लिए हर वस्तुएं यहाँ पर मिलती है। और लगभग यही स्थिति पंडरी कपड़ा मार्केट की है, सदर बाजार की है, MG रोड की है और शारदा चौक की है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब भीड़ बढ़ती है तो पुलिस 4 व्हीलर को यहाँ पर जाने से रोक देती है, मगर वो 4 व्हीलर जो लोग शहर के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं वो 4 व्हीलर कहाँ खड़ा करें, इसकी थोड़ी सी यहाँ पर समस्या पैदा होती है। दोनों ओर हालांकि पार्किंग बनाए गए हैं, मगर लोगों की कोशिश होती है कि दुकान तक जाएं और वहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ा करें। पुलिस ने एक नई व्यवस्था की थी, जो सदर बाजार है, मालवीय रोड है, MG रोड है, पंडरी कपड़ा मार्केट है, ऐसे जो बहुत प्रमुख मार्केट है वहाँ उसको नो पार्किंग जोन बनाया है और पिछले 3 दिनों से कोई भी गाड़ी को दुकान के सामने खड़ा होने नहीं दिया जा रहा है। और जब भीड़ बढ़ती है तो इन रोडों पर 4 व्हीलर गाड़ी की जो आवाजाही उसको भी बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा मालवीय रोड, जहां हम खड़े हैं मालवीय रोड और सदर बाजार में, जहां पर 2 दिन तक खासी भीड़ रहेगी, वहां पर खाली ऑटो रिक्शा और 3 व्हीलर जो बैटरी वाला ऑटो है उसको रोक दिया गया। हमारे साथ ट्रैफिक DSP गुरजीत सिंह यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, किस तरह की ट्रैफिक व्यवस्थित रहे, लोगों को तकलीफ ना हो, उसके लिए क्या आप लोगों ने व्यवस्था की। देखिए, अब जैसे कि हम मालवीय रोड के मुहाने पे खड़े हैं, जयस्तंभ चौक पे, यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो यथासंभव सभी गाड़ियों को जाने दें। अगर आप देख पाएंगे कि आगे अगर सड़क पे जाम लगता है, मालवीय रोड पे जाम लग रहा है चिकनी मंदिर के पास या फिर अमरदीप टाकीज टर्निंग के पास में, अगर जाम की स्थिति होती तभी हम 4 व्हीलर्स को रोक रहे हैं। 2 व्हीलर्स को तो कभी भी नहीं रोक रहे हैं और 4 व्हीलर को कहते हैं कि यहाँ पास में ही आपके 100 मीटर में मल्टी लेवल पार्किंग है, वहाँ आप गाड़ियों को ले जाएं। ऐसे ही कोतवाली चौक की ओर से सदर पे जाने वाले या मालवीय रोड पे आने वाले गाड़ियों के लिए हमने व्यवस्था की है कि अगर वो इस रोड पे आना चाहते हैं और सड़क खाली है तो हम गाड़ियों को आने देते हैं। अगर सड़क पे बहुत ज़्यादा गाड़ियों की भीड़ हो गई है तब हम उनको कहते हैं कि आप पार्किंग पे जाइए और फिर बाजार आइए अपने खरीदारी करने के लिए। ऐसे ही हम पंडरी पे कर रहे हैं कपड़ा मार्केट में,
कपड़ा मार्केट में भी हम गाड़ियों को जाने दे रहे हैं, लेकिन गाड़ियों को जो मार्केट एरिया उसमें खड़े होने के लिए हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। हमारा पेट्रोलिंग लगातार चल रही है उस पर, और हम गाड़ियों को कहते हैं कि आप उतर जाइए और खरीदारी करिए। ड्राइवर को ले जाके गाड़ियों को पार्किंग में आप गाड़ी को ये तो देख रहे हैं हम कि आप लोगों ने जो मुख्य बाजार है, सदर बाजार और मालवीय रोड में व्यवस्था अच्छी की है। मगर अभी हम कपड़ा मार्केट से आ रहे हैं तो लोधीपारा चौक से हमको कचहरी चौक आने में कम से कम 20 से 25 मिनट लगा। इसी तरह शहर के अन्य कोनों से मालवीय रोड और सदर बाजार आने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है, और लंबा गाड़ी का, जैसे अगर हम मान लें तो बढ़ईपारा रामसागर पारा में लंबा जाम लगा है, एमजी रोड में लगा है, शारदा चौक में लगा है, पंडरी में लगा है, लोधीपारा चौक में, शंकर नगर चौक, इन तमाम जगहों पर लंबा जाम लगा हुआ। उसके लिए क्या व्यवस्था है आप लोगों की? देखिए, ऐसा है कि जो सड़कों की चौड़ाई है उसके मुकाबले में जरूरत से ज़्यादा जितनी कैपेसिटी है सड़क की, उससे ज़्यादा ट्रैफिक एक ही साथ एक फ्लो में आ रहा है, तो तय है उस सड़क पे जाम लगेगा। अगर सड़क की कैपेसिटी 5000 गाड़ी एक घंटे में गुजारने की है और वहाँ 7 या 8000 गाड़ियाँ आएंगी, तो निश्चित तौर पे उस सड़क पे जाम लगेगा। ऐसी स्थिति है, बाजार में सब लोग एक साथ खरीदारी करने निकल रहे हैं, इसके कारण ऐसी जाम की स्थिति हो रही है। लेकिन हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, पेट्रोलिंग हमारी लगातार है और हर चौक चौराहे पे हमारे स्टाफ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को स्मूथली निकाल सकें। ये बताइए कि व्यापारियों का और जनता का कितना सहयोग मिल रहा है इस व्यवस्था बनाने में? बहुत सहयोग है। चैम्बर के अधिकारियों और पदाधिकारी भी हमारे साथ आए थे और हमारे साथ घूम के बाजारों पे हमारे साथ घूमे हैं, और सभी से अपील किया था उन्होंने कि आप अपने सामान को बाहर ना निकालें, दुकान के अंदर ही रखें, अपने शटर तक ही सामग्री को रखें और बाहर दुकानें ना फैलाएं। तो व्यापारियों ने इसमें सहयोग किया है। साथ ही साथ व्यापारियों से हमारी एक और अपील थी कि आप अपनी गाड़ी और अपने नौकरों की गाड़ियों को आप जो निर्धारित पार्किंग स्थल है उसमें खड़ा करें, ताकि आने वाले ग्राहकों के लिए आपके पास जगह खाली हो। तो इसमें भी उन्होंने सहयोग किया है। तो निश्चित तौर पे व्यापारियों का सहयोग है हमको। निगम की टीम भी हमारे साथ संयुक्त रूप से कार्रवाई पे लगी हुई थी, तो निगम की टीम भी एक चीज और है गुरुजीत सिंह, अक्सर ये देखा जाता है कल धनतेरस का दिन है और पूरा जो ट्रैफिक है वो सदर बाजार में रहेगा, जहां सराफा का पूरा मार्केट है। होता यह है कि 3 व्हीलर 4 व्हीलर छोटी गाड़ियों का आप रोक देते हैं, मगर वीआईपी गाड़ियां भी कल दिन भर वहां पर आती जाती रहेगी, तो उस वहां पर कल दिन भर जाम ना हो, इसके लिए आप सदर बाजार खासकर जो सराफा का मार्केट है उसके लिए क्या व्यवस्था की है? सराफा के लिए हमारी व्यवस्था है। सराफा में हमने आइडेंटिफाई किया है कि जितने भी वहाँ पर जितने बड़े बड़े शोरूम हैं सबके बेसमेंट में पार्किंग है, तो उसको हमने बेसमेंट की पार्किंग को सबको खाली कराया है। अभी भी मैं सदर में गया था और उनके सबके व्यापारियों के साथ बैठक हुई है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि अपनी गाड़ियों को वो खाली रखेंगे, पूरे सदर के जितने भी पार्किंग है। तो हमारी कोशिश है कि कल जितने भी गाड़ियाँ आना चाहें सदर में, अगर गाड़ी लेके कोई आता है तो उनको कोशिश होगी कि हम जाने दें। अगर जाम की स्थिति होगी, एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे, तो आपको पता है सदर की सड़क बहुत चौड़ी है नहीं, अगर जाम फंसने लगेगा तभी हम गाड़ियों को रोकेंगे और कहेंगे कि आप कहीं और सप्रे मैदान के ग्राउंड तरफ चले जाएं, या गांधी मैदान में या मल्टी लेवल में कहीं पर गाड़ी को, अंबा देवी पार्किंग है, बड़ा पार्किंग है, वहां जाके गाड़ियों को खड़ा करके और फिर पैदल आ जाएं खरीदारी करने के लिए। ऐसा हमारी चलिए, तो रायपुर पुलिस की ये व्यवस्था इस तरह से है कि जब जाम हो रहा है तभी व्यस्त मार्गों में गाड़ी रोकी जा रही है, लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है और साथ ही साथ रायपुर पुलिस व्यवस्था बनाने में लगी हुई है। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि जनता भी इसमें अपनी सहभागिता जरूर निभाए और जो रूल्स बनाए गए उन रूल्स को इन त्योहारी सीजन में फॉलो जरूर करे। अब तक वापस भी लौटेंगे राजेश, इस वक्त रुक कर लेते हैं इंदौर का, जहां से रवि हमारे साथ है। रवि, इंदौर की जनता जो अब कुछ ही देर में शायद बाजार के लिए निकले और बहुत बड़ी आबादी इस वक्त भी बाजार में शॉपिंग कर रही होगी, उनके लिए खासतौर पर अपडेट दीजिएगा कि किन एरियाज को नो पार्किंग जोन बना दिया गया है और इसके साथ ही पार्किंग की बाजारों में खासतौर पर क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, पहले दर्शकों के माध्यम से आपको बाजार की स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राजवाड़ा का जो क्षेत्र से नो व्हीकल जोन बना दिया गया है और जितने भी बड़े यातायात के साधन है वो सब आगामी दीपावली के त्यौहार को देखते हुए पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। आप दर्शकों के माध्यम से देखेंगे कि यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड जो है वो राजवाड़ा क्षेत्र में है और ऐसे में जो सुभाष चौक पार्किंग है और राजवाड़ा के बाहर की तरफ जो एमजी रोड पार्किंग है, वहाँ पर जो दोपहिया वाहन से आने वाले लोग हैं उन्हें पार्किंग के लिए कहा गया है और क्योंकि एक साइड का जो वन वे रोड है वो ओपन किया गया है, इसलिए आने जाने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो काफ़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। काफ़ी विपरीत व्यवस्थाएं जो है बाजार में देखने को मिल रही हैं और ऐसे में ट्रैफिक की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चरमराई है। फुटफॉल जो है अन्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है और जब बाजार में लोग ज़्यादा पहुँचते हैं, सड़कों पर दुकानें लग चुकी हैं, तो ऐसे में व्यवस्थाएं यहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं वो पुलिस विभाग द्वारा दुरुस्त करने का प्रयास ज़रूर किया जा रहा है और जो बीच सड़क पर दुकानें लगी हैं उन्हें साइड में लगवाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि त्योहारों के मद्देनज़र जो है अभी फ़िलहाल
बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए मार्केट में पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि राजवाड़ा के जो दोनों ओर हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में दुकान लगी हुई हैं, जो फुटकर दुकानें हैं वो लगी हुई हैं, और अधिकतर शॉपिंग जो होती है इन फुटकर दुकानों से ही दीपावली के लिए शॉपिंग होती है। तो ऐसे में आने जाने वालों को जो समस्याओं का सामना तो जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि जो वाहन आ रहे हैं वो भी इसी रोड से आ रहे हैं, पैदल चलने वाले भी इसी रोड पर आ रहे हैं, इसलिए ट्रैफिक की व्यवस्थाएं काफ़ी चरमराई हुई है। और प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे ना कैसे वैकल्पिक रास्ते बनाए जाए। जैसे कि आपने पूछा था कि ट्रैफिक की को लेकर पार्किंग की क्या व्यवस्था है, तो जो सुभाष चौक पार्किंग है, एमजी रोड पार्किंग है, और राजवाड़ा के लिए जब एंटर करते हैं राधा कृष्ण ब्रिज है वहाँ पर भी पार्किंग की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। लेकिन उसके बावजूद जो वाहन लेके अंदर की तरफ आ रहे हैं, रवि आप कह रहे थे कि नो व्हीकल जोन इस एरिया को बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद जैसा दर्शक भी देख पा रहे होंगे तस्वीरों में, हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर टू व्हीलर में नजर आ रहे हैं, गाड़ियों में नजर आ रहे हैं। क्या उन्हें कोई रोक नहीं रहा? नो व्हीकल जोन से तात्पर्य है कि जो बड़े वाहन है, जो प्राइमरी जो बड़े वाहन होते हैं, जैसे सिटी बस हो जाता है, या फिर दूसरे प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन होते हैं, आजकल जो ईवी वाहन चल रहे हैं, यात्री वाहन जो हैं उन्हें पूरी तरीके से प्रतिबंधित आगे की तरफ किया गया है, ताकि जो क्राउड है उसको मैनेज किया जाए यहाँ पर, क्योंकि अगर बड़े वाहन भी आते हैं तो स्थिति काफी बद से बदतर हो सकती है। जी चलिए रवि, राजेश, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा। ये तो बात हुई बाजारों की, लेकिन इसके साथ ही जो नॉर्मल ट्रैफिक होता है वो भी काफी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ है जो बाजारों में पहुंच रही है, उनके साथ साथ ऐसे लोग जो ऑफिस से घर को जा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जाम में फंस रहे हैं। उनके लिए किस तरह का रूट डाइवर्ट किया गया है और क्या तैयारियां हैं, इस पर भी जानकारी लेंगे हमारे इस खास बुलेटिन में। ट्रैफिक जाम काम तमाम। जाहिर तौर पर त्योहारी सीजन में ट्रैफिक को लेकर सबसे ज्यादा परेशान आम जनता हो रही होती है, लेकिन इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर हम आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ इंदौर और रायपुर दोनों ही जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजेश, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। मैं भले ही बाजार नहीं जा रही हूं शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मैं अगर ऑफिस आई हूं तो ऑफिस से घर भी जाऊंगी, और कहीं ना कहीं दोनों में से किसी एक टाइम पर मुझे उन्हीं रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा जिन रास्तों में बाजार की भीड़ की वजह से ट्रैफिक कहीं ना कहीं अटकता है। तो ऐसे में क्या कुछ रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं, या वहां पर स्मूथली ये ट्रैफिक रन होता रहे, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं? क्योंकि अगर आप मालवीय रोड की बात करते हैं तो अमूमन देखा गया है कि तात्यापारा चौक के आसपास डेली आधे घंटे का जाम लगता ही है। देखिए रचना, मैं आपको भी बता देता हूं, अगर आप मार्केट में आने की तैयारी में या ऑफिस से घर जाने की तैयारी में है तो आप और तमाम उन लोग जो मार्केट आ रहे हैं उन सबको लिए मैं जानकारी की बता दूं कि अगर आप मार्केट आ रहे हैं और मार्केट आना जरूरी है तो सबसे पहले जिस इलाके में आप रहते हैं उसके आसपास का कोई बाजार है तो वहां चले जाए, वहां भीड़ कम मिलेगी। और अगर आपको मान लो बहुत जरूरी है मालवीय रोड सदर बाजार है, एमजी रोड आना, तो आप कोशिश करें कि 4 व्हीलर लेकर ना आए, और अगर 4 व्हीलर लेकर आ रहे हैं तो पार्किंग में उस गाड़ी को खड़ा करें, क्योंकि मालवीय रोड सदर बाजार, एमजी रोड, शारदा चौक, जय स्तंभ चौक, यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था तो की गई है, मगर इन रास्तों पर आने के लिए जो रास्ता है वहां पर काफी ट्रैफिक जाम है। तो यही पुलिस भी अनुरोध कर रही है और IBC 24 भी लोगों से यही अनुरोध करता है कि अगर बहुत जरूरी हो तो बड़ी गाड़ी लेकर जाएं, और गाड़ी लेकर जा रहे हैं तो कोशिश ये ना करें कि दुकान के ठीक सामने गाड़ी खड़ा करें, पार्किंग जो बनी हुई है पार्किंग स्थल पर जाकर गाड़ी अपना खड़ा करें। अभी ये एक चीज और देखने को मिल रही है कि दिवाली के समय लोगों का व्यवसाय बढ़ जाता है, लोगों की भीड़ बढ़ जाती है, तो व्यापारी भी काफी सारा सामान अपने दुकानों में भर कर रखते हैं और ये सामान दुकानों के बाहर भी रख देते हैं। इसके कारण भी ट्रैफिक जाम की यहाँ पे स्थिति निर्मित होती है। हमारे साथ ट्रैफिक के एक और अफसर मौजूद हैं जो नगर निगम के दस्ते के साथ में इन मार्गों पर गुजर रहे हैं और जो भी ट्रैफिक बाधित करते नजर आ रहा है उन पर कार्रवाई करते हैं। तो आज किस तरह की कार्रवाई आप कहाँ किए हैं? आज निगम के टीम के द्वारा हम लोग घूम के लगातार कार्रवाई किए हैं। कम से कम 15-20 जो व्यापारी अपना दुकान या ठेले बाहर निकाल के रखे थे उनके ऊपर कार्रवाई किए हैं। ठीक 2 दिन पहले भी ऐसे ही कार्रवाई किए थे। ये अपना मालवीय रोड चौड़ी है, बहुत चौड़ी है, ठीक ठाक चौड़े, आराम से ट्रैफिक जा सकता है, लेकिन कुछ व्यापारी जो अपना सामान बाहर निकाल के रखे हैं जिस कारण से थोड़ा सा जाम की स्थिति बनते रहता है। हम लोगों से अपील करते हैं, रायपुर ट्रैफिक अपील करते हैं लोगों से कि कम से कम अपना 4 व्हीलर यूज़ करें। अगर 4 व्हीलर में आना ही है तो पार्किंग निर्धारित जो पार्किंग स्थल बनाया है, मल्टी लेवल पार्किंग है, उसमें अपना वाहन पार्किंग करें। त्योहारी सीजन, कल धनतेरस, नरक चतुर्दशी, फिर उसके बाद दीपावली, तो लगातार थोड़ा सा भीड़ रहेगा। तो लोगों से अपील है कि कम से कम अपनी 4 व्हीलर का उपयोग करें। अच्छा ये बताइए, ये इन रास्तों पर आने के लिए, जय स्तंभ चौक आने के लिए जो रास्ते हैं वहाँ पर लंबी लंबी वाहनों की कतारें देख रहे हैं, ट्रैफिक जाम की स्थिति हो रही है, तो वहाँ पर भी बल लगाया गया है ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए? जी, सभी तरफ लगाए गए हैं। कोतवाली चौक, उसके अलावा है जय स्तंभ चौक, शास्त्री चौक, शारदा चौक, उसके अलावा आमापारा तक, शारदा चौक से आमापारा तक लगातार पेट्रोलिंग।
सभी रूटों में पर्याप्त पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है और लगातार ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक स्मूथ चले। बिल्कुल तो आपने राजेश, सुना कि कोशिश तो की जा रही है, ट्रैफिक पुलिस पूरी तरीके से अपने प्रयास कर रही है, लेकिन यहाँ पर वाकई में ये बहुत जरूरी है जो अपील भी उन्होंने की कि लोग 4 व्हीलर लेकर ना पहुंचे। अगर 2 व्हीलर में भी आप पहुंच रहे हैं तो आप निर्धारित जगह पर उसे पार करेंगे तो शायद ये व्यवस्थाएं जो है वो बिल्कुल स्मूथली चलती रहेंगी और किसी को भी परेशानी नहीं होगी, ना तो खरीदारी करने वालों को और ना ही बाजार में उन व्यापारियों को जो ग्राहकों की राह तक रहे। एक बार फिर से इंदौर का रुख कर लेते हैं। रवि, अगर बात की जाए आज की, तो आज तो व्यवस्थाएं आपने पूरी दिखाई, लेकिन कल धनतेरस है और कल से जो मार्केट में भीड़ पहुंचेगी वो बहुत ज्यादा होगी। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज से दुगनी भीड़ जो है वो कल पहुंचेगी। ऐसे में आज जो व्यवस्थाएं हैं वो एक तरह से कहीं ना कहीं ट्रायल है। लोगों से अगर आप बात कर पाए वहां पर कि क्या वो ट्रैफिक व्यवस्था से संतुष्ट हैं या उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए पहले आपको फिर से एक बार व्यवस्था दिखाता हूं क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंची है और ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और जो सड़क के बीच में जो फुटकर दुकानदार है, जो दुकानें लगाई रही हैं, उनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम की जो स्थिति है उनके कारण बन रही है। और आप देख सकते हैं कि जो ट्रैफिक के वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रयास किए जा रहे हैं कि सबको व्यवस्थित तरीके से दुकान लगाई जाए, क्योंकि महापौर पुष्पमंत भार्गव ने कहा था कि जितने भी रेहड़ी वाले हैं जो दुकान लगाते हैं उनको दीपावली के त्यौहार तक तो यहाँ पर राजवाड़ा क्षेत्र में दुकानें लगाने दी जाएगी, क्योंकि त्योहारी सीजन है, हर कोई कमाना चाहता है। और हमारे साथ में ट्रैफिक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी हमसे बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और इस ट्रैफिक को लेकर क्या प्लान बनाया गया है। हमारे साथ अरविंद तिवारी सर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, इस त्योहारी सीजन में किस प्रकार का ट्रैफिक प्लान है और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो राजवाड़ा को लेकर कैसा प्लान बनाया है? सबको मालूम है कि जब भी कोई त्यौहार होता है तो राजवाड़ा में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और दीपावली पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसे समय में जो बहुत छोटे छोटे जो दुकानदार हैं वो छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, वो लोग चूँकि फुटपाथ पे लगा लेते हैं तो फुटपाथ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और उनको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी नुकसान ना हो और बड़े दुकानदारों का नुकसान ना हो, ट्रैफिक भी कम से कम 2 व्हीलर चलता रहे। इसलिए हम इन सब लोगों को साइड में, रोड साइड में इस तरह से बैठवा रहे हैं जिससे ट्रैफिक में कम से कम व्यवधान उत्पन्न करें और हमने 2 व्हीलर भी चालू कर दिए। सर, जैसे कि बड़े वाहन है वो तो प्रतिबंधित किए गए हैं अभी आगे के लिए, और वैकल्पिक पार्किंग की व्यवस्थाएं किधर की गई हैं अगर वाहन से लोग आ भी रहे हैं तो? देखिए, इधर से आ रहे हैं, मच्छी बाजार की तरफ से आ रहे हैं तो उनको मच्छी बाजार से लेकर के वहीं पर पार्क करना पड़ेगा, मच्छी बाजार के पहले वहाँ पार्क करके 4 व्हीलर्स को आ सकते हैं। इधर में जो अपनी पार्किंग है 2 शिवाजी मार्केट में पार्किंग है और वहाँ पर एक संजय सेतु जवाहर मार्ग की साइड में पार्किंग है, वहाँ वाहन पार्क कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अंदर वाली पार्किंग वहाँ तक क्योंकि वो पहुँच ही नहीं पाएंगे, इसलिए हम कह नहीं सकते कि सुभाष चौक की पार्किंग तक पहुँचे हों। सर, आगे का क्या प्लान रहेगा, क्योंकि कल भी अगर बात करें, कल धनतेरस है। बिल्कुल रवि, समय का थोड़ा अभाव है, तो जिस तरह से जानकारी यहाँ पर हमें पुलिस अधिकारी दे रहे थे कि आप कहाँ कहाँ अपने वाहनों की पार्किंग कर सकते हैं, तमाम व्यवस्थाएं जो है वो ट्रैफिक पुलिस ने, चाहे वो रायपुर की बात हो चाहे वो इंदौर की बात हो, दोनों ही जगह पर प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है। अमला इस पर लगा हुआ है ताकि आप सभी को किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो। लेकिन यहाँ पर जाते जाते IBC 24 आप तमाम दर्शकों से यह अपील जरूर करता है कि व्यवस्थाएं आपके लिए ही बनाई गई हैं, अपनी थोड़ी सी सुविधा के लिए किसी को असुविधा में बिल्कुल भी मत डालिएगा। रूल्स का फॉलो कीजिए और इस दिवाली को अच्छे से एंजॉय कीजिए और कल धनतेरस और आज भी खूब जमकर खरीदारी कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।